Good morning, dear students. Welcome to our English class. Students, yesterday we had started our chapter 11 of DAV class 7th English practice book, that is linkers. And what are linkers? Linkers are the words which are used to join either two sentences, two words, or two phrases. Okay, I hope that you had understand the concept because I had sent you the video of linkers. Today we'll begin with the first worksheet. And in the first worksheet, if you'll see carefully, it is written here. In the paragraph below, some words have been omitted. Here the word is written omitted. And in the previous chapter, in the worksheet of do it yourself, in chapter 9 also and 10 also, हमारी एक एक्सरसाइज थी दैट इज ऑफ एडिटिंग. और उस समय आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज एडिटिंग एंड व्हाट इज ओमिशन. In editing, one word will be wrongly written in the sentence. You have to find it out. There can be any kind of mistake of preposition, of tense, of verb. Okay, and you have to find out that mistake and correct that word. But in the omission, one word is missing from the sentence. We have to find out that from where any word is missing and what can we write there. Okay, so here your first worksheet is similar to omitted. Answers are already given to you. You need not to find out that what you have to write. Answers are already given to you. You just have to find out where you have to put these linkers. Okay, so let's begin. Moti Guj and Disa. Say your first answer is and. तो मोती गुज एक नेम है, दिशा एक नेम है, तो बीच में हमने क्या लगा दिया एंड. सो वेयर एवर योर आंसर विल कम, व्हाट यू विल डू, वहाँ पर हम बीच में ऐसे स्लैश लगाएंगे. ओके. Moti Guj and Disa were good friends. Moti Guj means the pearl elephant was the absolute property of his mahot. mahot होता है महंत. ओके, तो यहाँ पे मोती गुज एक एलिफेंट का नेम है, दिशा जिसने उसको पाला है, जो उसका ऑनर है, उसका नेम है. अब सेकंड लाइन में आप देखेंगे मोती गुज के बाद उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो मीनिंग से पहले आएगा विच. तो मोती गुज विच मीन्स द पर्ल एलिफेंट वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज महोत दिशा. अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैंक है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है. नेक्स्ट वन इज मोती गुज वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल एलिफेंट्स दिशा. अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे मोती गुज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर दिशा के बारे में बात हो रही है. तो हेयर इट मीन्स दिस वन इज अ न्यू सेंटेंस विच इज जॉइंड विद द प्रीवियस वन. तो ज्वाइनिंग के लिए हमें लिंकर लगाना पड़ेगा. लिंकर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हेयर वी विल पुट बट. और बट होता है जो कंट्रास्ट को शो करता है. ओके, यानी कि जब टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्वालिटी शो की गई है मोती गुज एंड दिशा की. मोती गुज क्या है, वो बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है. लेकिन दिशा कैसा है, जो उसका ऑनर है, वो कैसा है, ही वॉज अ फुलिश ड्रंकर्ड. ही वुड गेट, हेयर नो लिंकर इज गिवन, सो नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. ही वुड गेट एक्सट्रीमली ड्रंकर्ड that he had made enough money through. तो हमारा आंसर है when. तो अब ये बात कर रहा है कि he had made, wait, yes, he had made, he would get extremely drunkard. वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था. कब, जब वो बहुत सारा पैसा कमाता था. तो यानी कि ड्रंक के बाद क्या आएगा, when. नेक्स्ट हमारा लिंक्ड है देन. देन का मतलब होता है फिर. और जब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता था, देन ही वुड बीट मोती गुज. तो ही से पहले क्या आएगा, देन आएगा. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका देन का टी विल बी कैपिटल एंड ही का एच विल बी स्मॉल. टेक केयर ऑफ इट. नेक्स्ट आंसर इज हाउएवर. हाउएवर अगेन इज यूज्ड टू शो द कंट्रास्ट, मीन्स व्हेन द टू थिंग्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो यहाँ पे देखिए वो क्या करता है, वो ड्रिंक करके ही वुड बीट मोती गुज, वो मोती गुज को पीटता है. लेकिन द एलिफेंट वॉज वेरी पेशेंट, लेकिन फिर भी वो एलिफेंट क्या रहता है, बिल्कुल शांत रहता है. तो हाउएवर आएगा द से पहले, और द का टी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल, एंड हाउएवर एच विल बी कैपिटल. हाउएवर द एलिफेंट वॉज वेरी पेशेंट, कि वो उसको पीटता था, मारता था, लेकिन फिर भी वो एलिफेंट उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता था. ही वुड नेवर लूज हिज टेम्पर, वो अपना टेम्पर लूज नहीं करता था. ही न्यू दैट,
अब देखो यहाँ पर ना वो उसका कारण बता रहा है कि वो उसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करता था। तो कारण के लिए बिकॉज, तो इसलिए टेम्पर के बाद हम यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे बीच में। वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता था बिकॉज, क्योंकि वो जानता था दैट दिशा वुड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस होता है हक करना किसी को, ओके, गले लगाना, दैट ही वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक, क्योंकि वो उसके ट्रंक से लिपट उसको हक करता था उसके ट्रंक को, एंड वीप, और फिर वो रोता था। नशे में उसको मारता था, लेकिन जब वो ठीक हो जाता था उसको पीटने के बाद उसको बड़ा फील होता था, एंड ही वुड वीप आफ्टर, किसके बाद, वीप के बाद आएगा आफ्टर ही हैड बिटन हिम, जब वो उसको मार देता था फिर उसको जब होश में वो आता था तो ही यूज टू फील वेरी बैड। ओके, नेक्स्ट इज वर्कशीट 2। In worksheet 2, some linkers are given which you have to categorize according to the various categories given here, the types of linkers given here. Okay. The first one is but I told you will be used for contrast. अच्छा, पहले ना चारों कॉलम्स देखते हैं हम। कॉन्ट्रास्ट मतलब व्हेन टू ऑपोजिट्स आर जॉइंड। रीजन कॉज रिजल्ट, जब किसी चीज़ का कारण बताया जाता है, किसी चीज़ का रिजल्ट बताया जाता है। एंड टाइम, जब हम टाइम डिनोट करते हैं, जैसे हमने फॉर और सिंस किया था, आपको याद होगा। एंड देन इज कंपैरिजन, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ओके, फर्स्ट but will come in the first column, compare. Second is since is used for both beta, for reason also and for time also। टाइम में हमने यूज़ किया था प्रीवियस टाइम रेफरेंस वर्कशीट वाले में, आपको याद होगा। एंड रीज़न, सिंस का मतलब कारण भी होता है, तो ये आपका रीज़न में भी आएगा और टाइम में भी आएगा। while is used for time, while is used for contrast, C। when is used for time, when मतलब जब। though is used for contrast, C। then मतलब फिर, तो ये हम यूज़ करते हैं for time, तो it will be T। then, देखो ये THEN, then मतलब इस वाले देन का मतलब फिर, और इस वाले दैन का मतलब जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, उससे ज़्यादा या उससे कम। तो ये हमारा आएगा लास्ट कॉलम, यानी कि कंपैरिजन में। कंपैरिजन को आई एम राइटिंग CP। ओके, देन आफ्टर मतलब किस चीज़ के बाद, तो इट विल बी टाइम। देयरफॉर मतलब इसलिए, तो ये हमें कारण और रिजल्ट में चला जाएगा। आई विल राइट हेयर आर। बिकॉज, क्योंकि, तो ये भी कारण के लिए यूज हो रहा है, इट विल बी आर। हाउएवर आई टोल्ड यू दैट इट इज यूज फॉर कंट्रास्ट। एज डैश डैश, देखो जब किसी वर्ड के बाद एज के बाद डैश 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 लगा और फिर से एज लगा, इसका मतलब इन बिटवीन वी हैव टू राइट सम वर्ड्स और सम सेंटेंसेज और एनीथिंग विल कम इन बिटवीन। ओके, तो आपने देखे होंगे सेंटेंसेज में कई बार आता है एज वेल एज सॉफ्ट एज ब्रेव एज, राइट। तो ये हमारा यूज़ हो रहा है किसमें, कंपैरिजन के लिए, CP। सो दैट हमारा होता है रीज़न के लिए, रीज़न कि कोई चीज़ ऐसी है इसलिए ये कारण है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट पुश इट, ये बॉक्स इतना हैवी है कि मैं इसे पुश नहीं कर सकता। द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट, ये टी इतनी गर्म है कि मैं उसको पी नहीं सकता। तो इट विल कम इन, जो आपका सो दैट है, इट विल कम इन रीजन एंड रिजल्ट। नेक्स्ट इज ऑल्दो इज यूज्ड फॉर comparison and contrast both. Okay, although comes under both. Next is whereas comes under contrast. So here your second worksheet is also done. Let's come to our third worksheet. In the third worksheet, here the description of Mrs. Paul's children is given about their different habits like eating habits, hobbies, reading preferences, dress and outing. And one is a boy and one is a girl, so they have their different hobbies, different interests, which is written here on page number 137 in the form of a
paragraph. We have to add here different linkers. So let's begin. I wonder if every family has kids with such startlingly different habits and tastes as my kids have. When it comes to food, Lynn is so fond of Indian food. Dash Shreya will have anything but that. ओके, तो वो कह रहे हैं कि लिन को तो ओनली इंडियन फूड ही पसंद है, लेकिन श्रेया को वो कुछ भी ले लेगी जो भी उसे हम देंगे. तो हेयर इट विल बी, you can write here, Lynn is so fond of Indian food while next, of course, boys and girls do differ in their hobbies and tastes for music, reading, etc. For instance, Shrey is a very keen football player. तो श्रेय कैसा है, उसको फुटबॉल पसंद है, लेकिन लिन क्या पसंद करती है, पेंटिंग पसंद करती है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बट और हाउ एवर. बट भी ठीक है, एंड यू कैन राइट डाउन हाउ एवर ऑल्सो. लिन लव्स रीडिंग कॉमिक्स डैश श्रेय. लिन को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, जबकि वेयर एज, WHEREAS, वेयर एज, जबकि श्रेया को एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ना पसंद है. ऑल्दो श्रेय इज नॉट पर्टिकुलर अबाउट क्लोथ्स. अब जो श्रेय है वो अपने क्लोथ्स को लेकर ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, मतलब जो मिल जाए दैट इज़ ओके. तो यहाँ पर हम डालेंगे ऑल्दो. ओके, ही इज़ लाइक लिन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल. लेकिन जहाँ पर भी फॉर्मल ड्रेसेस पहननी होती है तो दोनों ही जो हैं वो सेम हो जाते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन इट कम्स टू आउटिंग्स, लिन लुक्स फॉरवर्ड टू गोइंग टू मूवीज. अगर कहीं बाहर जाने की बात होती है तो लिन लाइक्स टू गो फॉर मूवीज, वाइल श्रेय प्रेफर्स टू बी विद हिज फ्रेंड्स. लेकिन जो श्रेय है उसको क्या पसंद है, अपने दोस्तों के साथ जाना. तो हेयर वी कैन राइट डाउन बट और however. Okay, so here you can write down but or however. So these were the 3 worksheets. I hope the concept is clear to you all. In the next video we'll discuss with our 4th, 5th and 6th worksheet. Till then, all of you take care and have a good day.